कौशल और अभिव्यक्ति व्यक्तियों को अपने भविष्य को रूपांतरित करने की शक्ति प्रदान करते हैं, शाकिल काकवी ने कहा। कायनात फाउंडेशन और टीच इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कायनात इंटरनेशनल स्कूल कायनात नगर काको में आयोजित 30 दिवसीय कौशल एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्किल ट्रेनर, व्यक्तित्व विकास विशेषज्ञ तथा इंग्लिश स्पीकिंग कोच सलमान खान द्वारा किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को आवश्यक संचार कौशल, व्यक्तित्व परिष्कार और व्यावसायिक दक्षताओं से सशक्त बनाना था। समापन समारोह में मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना के कुलपति डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कायनात फाउंडेशन एवं कायनात इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक शाकिल अहमद काकवी की दूरदर्शिता और नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में इस प्रकार के व्यापक कौशल एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलते हैं और विकासात्मक अंतराल को पाटते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के सचिव अब्दुल कयूम अंसारी ने सलमान खान को उनके बहुमूल्य समय और विशेषज्ञता के लिए विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दुरुस्त गांव काको में ऐसा प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किया जाना समाजसेवी शैक्षिक विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मकपा ITI मकपा मखदूमपुर के संस्थापक डॉक्टर नसीम खान ने की। वहीं बुद्ध रिसर्च संस्थान काको के संस्थापक सुरेंद्र मोहन ने ग्रामीण बच्चों के प्रतिभा निखारने वाले इस पहल की प्रशंसा की। कायनात इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक चेयरमैन शाकिल अहमद काकवी ने कहा कि कौशल, अनुभव, बुद्धि और जुनून की संयुक्त शक्ति है। व्यक्तित्व वह अभिव्यक्ति है जो इस शक्ति को प्रभाव में बदलती है। दोनों मिलकर व्यक्तियों को अपने भविष्य को रूपांतरित करने में सक्षम बनाते हैं। वहीं इंटरनेशनल स्कूल, कायनात इंटरनेशनल स्कूल तथा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के छात्रों ने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में अभिभावकों और स्थानीय समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने कार्यक्रम की प्रभावशीलता और महत्व को रेखांकित किया। 20 minutes every day or scroll your phone every day. 20 minutes feels very small, but small becomes big when it is done every day. 20 minutes a day is over 120 hours in a year, and it is enough to change your grades, confidence and opportunities. Very blessed, but I want to say a few lines with you. I want to share that remember one thing, you have two buttons in your hands every day, now and later. The button you press again and again shapes your tomorrow. Your future is not a surprise, it's a result, and that result is built from the choice you make today. अभी मुकाबला भी होगा, स्लो साइकिल रेस बाय द टीचर्स। ये दोनों टीचर हैं और तौहीद मुस्तफा, शमा मैडम, प्लीज कम हियर ऑन स्टेज। तौहीद मुस्तफा, शमा मैडम, ये सभी सेहतमंद लोग और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें इनको साइकिल दे रही है, और साइकिल ले जाने वाला बेचारा खुद भी मुसाफिर, दिल है कि मानता नहीं। तशरीफ लाइए वाइस चांसलर साहब, कयूम साहब और सलमान साहब, मिलकर इनको हैंड ओवर कीजिए। साइकिल ओवरऑल वाह, चलिए। All the teachers along with and thankful for chairman sir also to giving me an opportunity to win. The prizes are conducted to English conversation. The fourth position, Sharia Gohal. मुबारकबाद दें, उस मुबारकबाद के हकदार शकील काकवी साहब हैं, क्योंकि वो ना मुझे बुलाते ना मैं यहाँ दुरुस्त किया जाए। मुझे तो मैंने जैसे मेरे अपने एड्रेस में बताया कि ये शकील साहब मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े थे कि मैं यहाँ आऊँ। आज मुझे ये अफसोस हुआ कि मैं बहुत लेट यहाँ आया, मुझे बहुत पहले आना चाहिए। एंड आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये जो एजुकेशन का जो सही मकसद होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ आप स्कूल के करिकुलम को पढ़ा रहा है, वो उस डायरेक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत बड़ी बात है, और भी वो रूरल एरिया में है। दूसरी बात यह है कि इनका जो तरीका है, जो मकसद है, जो हमारे यहाँ जो नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है,
ठीक उसके मुताबिक जो है अब अटेम्प्ट लिया है। ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट है, हम उनको मुबारकबादी देते हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहा है वो। सर हाँ सर, आप तो खुद एक वाइस चांसलर है और बिहार सरकार जो है वो काम कर रही है शिक्षा को लेकर के। जी हाँ। आज बीपीएससी से टीचर्स आ रहे हैं, तो इसमें कितना बदलाव आया सर? जाहिर तौर पे जब बिहार में लैंग्वेज को लेकर के लगातार मतलब कि जो बाहर जब दिल्ली जाते हैं तो बच्चे जो है इंग्लिश को लेकर के काफी ज्यादा वो तो कई बार तो वही तो मैंने बताया कि ये जो कोर्सेज ऑफ स्टडीज के अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम कर रहा है, ये एक्सेप्शनल इनका जो है रोल है। ये बहुत बड़ी चीज है, आमतौर से सरकारी स्कूल में तो होता ही नहीं है, प्राइवेट स्कूल में भी बहुत रेयरली पाया जाता है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एकदम मल्टी डायमेंशनल इनका अप्रोच है। ये बहुत बड़ा जो है सराहनीय कदम है इनका। बिहार सरकार की जिस तरह से कार्य है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? तो आप बिहार सरकार के मैं सरकारी आदमी हूँ जी, और आई कैन नॉट बी क्रिटिकल ऑफ बिहार सरकार। बहुत सारी कमी हो सकती है। ये हमारे चेयरमैन साहब है, ये भी एजुकेशन से जुड़े हुए रहे, बहुत दिनों तक मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। पूरे बिहार में हजारों मदरसे हैं जो जिसको इन्होंने सुपरवाइज किया है। उस मदरसे में इन्होंने सीबीएसई कोर्स लागू किया है। सीबीएसई किताबें जो है एनसीईआरटी किताबें इंट्रोड्यूस की है, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसके बारे में बिहार सरकार के बारे में ये बताएंगे। आप हमसे ये मत बोलवाइए कि उसमें क्या कमी है। मैं अब्दुल करीम अंसारी, साबिक चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और अंजुमन तरक्की बिहार का सेक्रेटरी। इस स्कूल में बहुत दिनों से मैं आ रहा हूँ और जनाब शकील काकवी साहब को बहुत इज्जत करता हूँ कि बहुत ईमानदारी से और बहुत ही मजबूती के साथ बच्चों को एक तरफ जहाँ तालीम से मुज़य्यन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने ये मोरल वैल्यूज को बढ़ाना, कैरेक्टर बिल्डिंग, और जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने कहा कि उनको आज के जो नई तालीम पॉलिसी 2020 में हुकूमत हिंद ने लागू किया, उस तरह मल्टी डायमेंशनल में बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कल इन्होंने ह्यूमन राइट का डे मनाया गया, उसके लिए प्रोग्राम किया और बच्चों को इंसानों के हुकूक के बारे में जो अभी इस उम्र में जो बच्चे जान गए, बड़े बड़े उम्र वाले लोग नहीं जानते। और आज इन्होंने अभी हमारे 30 डेज जो है इंग्लिश की जो कोचिंग का इंतजाम इन्होंने किया और उसमें बहुत कम टाइम में 30 दिनों में काफ़ी बच्चे अंग्रेजी सीखे हैं। और आज के दौर में जो अभी मौजूदा हुकूमत भारत सरकार में उन्होंने ये पॉलिसी लाया कि मदर लैंग्वेज में तालीम दी जाए और मदर टंग में यहाँ पर जहाँ हिंदी में तालीम दी जा रही है, अंग्रेजी में, उर्दू में, बहुत सारे गैर मुस्लिम बच्चे भी उर्दू सीख रहे हैं। ये सब काम हो रहा है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि मौजूदा हुकूमत तालीम में क्या काम किया, आपको बता दूं कि पहले 35,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल थे, आज 75,000 प्राइमरी मिडिल पूरे स्कूल पूरे बिहार में। अभी पहले 3,500 सेकेंडरी स्कूल थे, अभी 8,500 सेकेंडरी इंटर स्कूल तमाम पंचायतों में खोले गए। पहले सिर्फ 6 लाख 7 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे मैट्रिक में, अभी 16 लाख बच्चे मैट्रिक में फॉर्म भर रहे हैं। पहले 5-6 लाख बच्चे इंटर में भरते थे, अभी 16 लाख बच्चे बच्चियां। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी छात्र एग्जाम दे रहे हैं उसके रेशियो में बिहार में छात्राएं आ गई। ये बहुत बड़ा इंकलाब नीतीश कुमार वजीर बिहार में लाए। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।